हेलो एवरीबॉडी। अभी हम करने वाले एक क्वेश्चन दैट इज फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फ्रॉम इलेक्ट्रोलिसिस पार्ट। ओके, तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है? द वेट ऑफ सिल्वर का atomic weight given है, that's 108, डिस्प्लेस्ड बाय a quantity of electricity which displaces 5600 ml of O2 at STP will be। क्वेश्चन के अंदर बताया गया है, बताओ कितना वेट ऑफ सिल्वर जो होगा डिस्प्लेस होगा अगर हमारे पास जो सिल्वर का वेट है जो डिस्प्लेस हुआ है उतनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से जिस क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ने डिस्प्लेस किया 5600 ml ऑक्सीजन को लिंक डिस्प्ले एसटीपी पे। इसका मतलब अगर हमारे पास ऑक्सीजन के मोल्स, अगर हमारे पास ऑक्सीजन का कितना गिवन है 5600 ml, सो आपको पता होगा एसटीपी के ऊपर 1 मोल जो है वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है 2400 ml या फिर 222.4 लीटर। तो हमारे पास यहाँ पर मैं O2 के मोल्स पहले निकालता हूँ, तो 5600 ml डिवाइड बाई 24400 एमएल से करेंगे तो ये कट हो जाएगा, जीरो से जीरो कटा तो 56/244 ये मुझे निकले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो डिस्प्लेस हुआ है, क्योंकि वहीं से बताया गया 5600 ml इसका डिस्प्लेस हुआ है ऑक्सीजन का, उसमें जितनी इलेक्ट्रिसिटी लगी है उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी हमें सिल्वर को डिस्प्लेस करने में लगी है। तो बताया गया, फिर बताओ सिल्वर का वेट कितना होगा। अभी देखता हूँ ऑक्सीजन से मैं कितनी चीजें निकाल पाऊंगा। ठीक है, पहले मैंने ऑक्सीजन के मोल्स निकाले, अब मैं देखता हूँ ऑक्सीजन का कितना डिस्प्लेस हुआ। ये जो ऑक्सीजन के मोल निकले ये कौन से मोल्स है? वो मोल्स है जो एक्चुअली डिस्प्लेस हुए। ठीक है, क्योंकि वहीं से बताया गया 5600 ml डिस्प्लेस हुआ है, तो मैंने एसटीपी पे पता है मुझे 24400 ml के बराबर है, तो मैंने वहां से जो O2 के नंबर मोल डिस्प्लेस निकाल दिया। अब मैं इसका मास निकालना चाहता हूँ तो मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा? मैं सब मल्टीप्लाई करूंगा 32 के साथ। 2 1 2 6 2 1 2 2 2 2 2 8 16 2 6 2 6 12, सॉरी 22 है। ठीक है, 2244 है, सॉरी 2240 होगा, सही है, मैंने गलती से किया 2448। ओके हाँ, तो क्या हमें था 2 1 2 6 2 1 2 2 2 2 8 16 2 5 10 2 6 12, तो 56 से 56 गया तो बचा 8 ग्राम। तो इसका मतलब सर हमारा जो मास ऑफ ऑक्सीजन डिस्प्लेस हुआ 8 ग्राम है। अब मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे पता है जो मास डिस्प्लेस है वो Z इंटू क्यू के बराबर है। अब ऑक्सीजन केस में जो मास डिस्प्लेस है दैट इज 8 ग्राम्स। अब अगर मुझे इसका Z निकालना होगा, मुझे पता है Z होता है मास बाई चार्ज इनटू फेरेडे। अब मोलर मास तो मुझे पता है ऑक्सीजन का 32 है, फेरेडे भी Fe होगा। अब मुझे N निकालना है कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है। अगर मैं H2O की बात करूँ, जब इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? अगर मैं इसके 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन वाटर ले रहा हूँ तो मेरे पास O2 बचेगा प्लस 4 हाइड्रोजन प्रोटॉन्स मिलेंगे और 4 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। इसका मतलब अगर मैं ऑक्सीजन बनाना है मेरे को तो उसमें मुझे 4 इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 4 करना है नीचे। और क्यू हमारे पास क्या होगा सर? वही मुझे निकालना है, क्योंकि क्यू सिल्वर एज वेल एज ऑक्सीजन केस में सेम होगा। तो 4 8 32 8 से 8 कटा तो मेरे पास क्यू का वैल्यू किसके बराबर 1 फेरेड आया, और ये किसके बराबर है 96500 कूलम के बराबर है। अब अगर मैं सिल्वर के देखूंगा कितने डिपॉजिट हुआ है उसके लिए भी मैं सेम फॉर्मूला लगाऊंगा, एम इज इक्वल टू Z इंटू क्यू। अब मास डिपॉजिट किसके बराबर होगा? Z, तो Z है उसका मोलर मास हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, दैट्स 108 और क्यू हमें अभी निकला 1 फेरेड, तो 1 फेरेड ही मैं इसको रखूंगा डिवाइड बाय फेरेडे। अब मसला है सर एन क्या लेंगे। अब इस केस में आपको क्या करना होता है, जो आपको पता होगा जो हमारा अल्मोनियम है उसका सबसे, सॉरी सिल्वर हम करें, एल्यूमिनियम नहीं, सिल्वर का जो सबसे कॉमन ऑक्सीजन स्टेट है वही लिखना है। ठीक है, जो सिल्वर का सबसे कॉमन ऑक्सीजन स्टेट है वो क्या होगा? +1 होगा। अब इसको समझने के लिए हम AgCl भी ले सकते हैं। अगर मैं AgCl से देखूँ तो Ag हमें क्या देगा? Ag पॉजिटिव +1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो इस तरह समझ सकते हैं कि यहाँ से हमें Ag पॉजिटिव मिल रहा है और यहाँ से हमें क्या निकल रहा है? Cl नेगेटिव। जो Cl नेगेटिव वो किस में टूटेगा? Cl प्लस एक इलेक्ट्रॉन के अंदर टूटेगा। सही बात है, तो इस तरह हम बता सकते हैं, मतलब Ag को फॉर्म करने में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन लगेगा। सही बात है, ये इलेक्ट्रॉन कौन लेता है एक्चुअली? पहले